2014 लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने इस वक्त गिरते हुए रुपए पर चिंता जाहिर की थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आड़े हाथ लिया था और रुपए के गिरते हुए स्तर को प्रधानमंत्री की गरिमा से जोड़ दिया था। हालांकि वक्त बदला, प्रधानमंत्री की कुर्सी बदल गई, लेकिन कुछ नहीं बदला, तो वो है रुपए में गिरावट। 2014 से अब तक देश की भागदौड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है, लेकिन अब रुपए की गिरावट को रोकने में भाजपा सरकार भी नाकामयाब है और अब ऐसा समय आ गया है जब डॉलर के मुकाबले रुपया अपनी सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। इसकी जो भी वजहें हैं, लेकिन भारतीय बाजार में तहलका जरूर मच गया है और विपक्षी भी सरकार पर निशाना साध रही हैं। भारतीय करेंसी रुपया हर रोज गिरने का नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। सोमवार को एक ओर जहां शेयर बाजार में तगड़ी गिरावट आई, तो वहीं दूसरी ओर रुपए नए रिकॉर्ड लो लेवल पर पहुंच गया। खराब शुरुआत के बाद मार्केट में कारोबार बंद होने पर भारतीय रुपया 55 पैसे की बड़ी गिरावट लेकर डॉलर के मुकाबले 87.17 पर क्लोज हुआ। आइए जानते हैं कि कैसे करेंसी में इस गिरावट को संभालने के लिए सरकार क्या कदम उठा सकती है। आज़ादी के बाद से अब तक रुपए में कब कितने का गिरावट हुआ, कब स्थिर रहा, रुपए के गिरने की वजह क्या है, इस वीडियो में हम आपको हर एक जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। 1 फरवरी को भारत ने 50 लाख करोड़ से ज्यादा का आम बजट पेश किया। हालांकि बजट का असर भारतीय बाजार पर नहीं दिखा और सोमवार को जब बाजार खुला तो गिरावट दर्ज की गई। साथ ही रुपया करेंसी मार्केट में गिरावट के साथ ओपन हुआ और कुछ ही देर में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। बीते शुक्रवार को 86.61 के लेवल पर क्लोज होने के बाद सोमवार को खोलने के साथ ही ये 87 के स्तर के पार आ गया और मिनटों में 67 पैसे टूटकर 87.29 रुपए प्रति डॉलर के अब तक के रिकॉर्ड लो लेवल पर पहुंच गया। दिन भर के बाद कारोबार के बाद अंत में इंडियन करेंसी ने कुछ रिकवरी करते हुए 87.17 प्रति डॉलर पर क्लोजिंग की। रुपए के डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने पर वित्त मंत्री तुहिन कांत पांडे ने सोमवार को कहा कि रुपए के मूल्य को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है, आरबीआई इसकी अस्थिरता को संभाल रहा है। उन्होंने कहा कि इंडियन करेंसी फ्री फ्लोट है और इसकी दर बाजार पर आधारित है और इसके लिए कोई निश्चित दर तय नहीं की जाती। पांडे के मुताबिक फॉरेन फंड आउटफ्लो के चलते एक्सचेंज रेट दबाव का सामना कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि रुपए को संभालने के लिए क्या कदम उठा सकती है सरकार। पहला कदम, जब भी रुपए में गिरावट तेज होती है तो इसके लिए विदेशी निवेशकों को इंडियन मार्केट की तरफ आकर्षित करना जरूरी है। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली के चलते न केवल रुपया बल्कि शेयर बाजार में भी उठापटक जारी है। दूसरा कदम, सरकार आयात पर निर्भरता को कम करने का प्रयास कर सकती है। दरअसल आयात में कमी से डॉलर की बचत ज्यादा होगा और रुपया मजबूत होगा। भारत कच्चे तेल समेत तमाम चीजें आयात करता है और पेमेंट डॉलर में करना होता है। आयात घटाने के साथ ही सरकार को निर्यात बढ़ाना होगा, क्योंकि जितना निर्यात होगा डॉलर देश में आएगा। तीसरा कदम, आरबीआई अपने विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग कमजोर होते हुए रुपए को संभालने में कर सकता है। इस तरह की स्थिति में केंद्रीय बैंक डॉलर रिजर्व को बेचकर रुपए को मजबूत करता है। आंकड़ों को देखें तो बीते 24 जनवरी को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5.574 अरब डॉलर से बढ़कर 629.557 अरब डॉलर हो गया। डॉलर के मुकाबले क्यों टूट रहा रुपया, इसे भी हम आपको अब बताते हैं। रुपए में गिरावट का सिलसिला आखिर क्यों जारी है, तो इसके पीछे कई कारण हैं और इसमें सबसे बड़ी वजह डॉलर की डिमांड बढ़ना है और इससे रुपए ही नहीं अन्य देशों की करेंसी भी टूटी है। वहीं विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली का भी दबाव भारतीय रुपए पर देखने को मिला है। इसके अलावा 6 प्रमुख करेंसियों के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति बताने वाला डॉलर सूचकांक 109.46 पर रहा। रूस यूक्रेन वार भी और डोनाल्ड ट्रंप की चीन, कनाडा और मैक्सिको को टैरिफ की धमकी देना, ये भी इसका मुख्य वजह है। ऐसा पहली बार डॉलर के मुकाबले रुपया 87 के पार निकला है और इसके पीछे एक और कारण ट्रंप टैरिफ को माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने के बाद से ही टैरिफ की पॉलिसी ने कई देशों की चिंता बढ़ाई है। कनाडा, मैक्सिको और चीन पर टैरिफ लगाए जाने के बाद अब यूरोपियन यूनियन पर टैरिफ की बात ट्रंप कह रहे हैं। दूसरी ओर कनाडा ने पलटवार कर 155 अरब डॉलर के अमेरिकी आयात पर 25% टैरिफ का फैसला किया है। टैरिफ वार का असर ग्लोबल शेयर और करेंसी मार्केट पर साफ दिख रहा है।
इस बीच प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 1.30% की बढ़त के साथ 109.77 पर रहा। अमेरिकी डॉलर ऑफशोर ट्रेडिंग में चीनी युआन के मुकाबले रिकॉर्ड पर पहुंच गया। साथ ही यह कनाडा की करेंसी के मुकाबले 2003 के बाद से उच्चतम स्तर पर है। मैक्सिकन पेसो के मुकाबले 2022 के बाद सबसे मजबूत स्तर पर पहुंच गया है। ब्रेड क्रूड 0.71% चढ़कर $76.21 प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक FII शनिवार को बिकवाल रहे और उन्होंने शुद्ध रूप से 1327.09 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। अब रुपए टूटने से महंगाई पर क्या असर पड़ेगा, इसे भी हम आपको बताते हैं। किसी भी देश की करेंसी के कमजोर होने के कई साइड इफेक्ट होते हैं। भारतीय करेंसी रुपए में गिरावट को ही देखें तो रुपया गिरता है तब आयात महंगा होता है। मतलब साफ है कि सरकार को विदेशों से सामान खरीदने के लिए ज़्यादा रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इससे देश में महंगाई बढ़ने का जोखिम भी बढ़ जाता है। उदाहरण के तौर पर भारत अपने कच्चे तेल का 80% आयात करता है और इसका पेमेंट डॉलर में करना होता है। अभी तक मैंने आपको जितना बताया वो मौजूदा स्थिति थी। रुपए की गिरावट क्यों जारी है, सरकार क्या कदम उठा सकती है, महंगाई पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज़ादी के बाद से अब तक रुपए में कितनी गिरावट दर्ज की गई और कब कब रुपया स्थिर रहा। 2014 में रुपया डॉलर के मुकाबले 61 रुपए प्रति डॉलर थी। जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत गिरावट आई है, जिसने भारत की दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के सपने फिलहाल पटरी से उतार दिया है। आज़ादी के बाद से भारतीय मुद्रा ने काफ़ी उतार चढ़ाव का अनुभव किया है। पिछले 77 सालों में कई भू राजनयिक और आर्थिक घटनाओं ने इसकी चाल को प्रभावित किया है। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी मिली तो रुपए की कीमत अमेरिकी डॉलर के बराबर थी। भारत की बैलेंस शीट पर कोई विदेशी उधार नहीं था। कल्याण और विकास गतिविधि और वित्त पोषित करने के लिए विशेष रूप से 1951 में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के साथ ही सरकार ने बाहरी उधार लेना शुरू कर दिया। इसके लिए रुपए का अवमूल्यन करना पड़ा। आजादी के बाद भारत ने एक निश्चित दर वाली मुद्रा प्रणाली को अपनाने का फैसला लिया था। 1948 से 1966 के बीच डॉलर के मुकाबले रुपया 4.79 पर स्थिर था। लगातार 2 युद्धों 1962 में चीन के साथ और 1965 में पाकिस्तान के साथ ने भारत के 1971 में रुपए का ब्रिटिश मुद्रा से संबंध टूट गया और इसे सीधे अमेरिकी डॉलर से जोड़ दिया गया। 1975 में भारतीय रुपए का मूल्य $1 के मुकाबले 8.39 आका गया था। 1985 में इसका अवमूल्यन कर इसे $1 के मुकाबले 12 कर दिया गया था। 1991 में अवमूल्यन का बड़ा झटका लगा। 1991 में भारत को भुगतान संतुलन के गंभीर संकट का सामना करना पड़ा। उसे अपनी मुद्रा का तेजी से अवमूल्यन करना पड़ा। देश में उच्च मुद्रास्फीति थी और विकास दर कम। विदेशी मुद्रा भंडार 3 सप्ताह के आयात को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। इन परिस्थितियों में मुद्रा का अवमूल्यन हुआ और रुपए $1 के मुकाबले 17.90 पर आ गया। 1993 बहुत महत्वपूर्ण था। इस साल मुद्रा को बाजार की भावनाओं के साथ बहने दिया गया। विनिमय दर को बाजार द्वारा निर्धारित करने की छूट दी गई। साथ ही अत्यधिक अस्थिरता की स्थिति में केंद्रीय बैंक द्वारा हस्तक्षेप के प्रावधान भी किए गए। इस साल मुद्रा का अवमूल्यन $1 के मुकाबले 31.37 पर किया गया। वर्ष 2000 से 2010 के बीच रुपया 40 से 50 के बीच कारोबार करता रहा। यह डॉलर के मुकाबले 45 के आसपास रहा। 2007 में यह 39 के स्तर पर पहुंच गया। 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट के बाद से भारतीय मुद्रा का मूल्य धीरे धीरे कम होता गया। वर्तमान में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया लगभग 86.56 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर है। हालांकि ये 87 रुपये प्रति डॉलर के स्तर को छू चुका है। वहीं गिरते हुए रुपए से बाजार और निवेशकों में हड़कंप है, इसलिए अब सर्च इंजन गूगल पर ट्रेंड कर रहा है। US डॉलर टू इंडियन रूपी टॉपिक पर गूगल पर भी खूब चर्चा किया जा रहा है। बीते 7 दिनों का ट्रेंड कुछ ऐसा ही है। ग्लोबल ट्रेंड में भी यह टॉपिक ट्रेंड कर रहा है। साथ ही रीजन के हिसाब से इंडिया टॉप पर फिलहाल बना हुआ है। फिलहाल अभी भी भारतीय करेंसी में गिरावट जारी है। हालांकि सरकार क्या फैसला करती है और RBI कैसे इस मुश्किल घड़ी में भारत की करेंसी की साख को बचाता है, ये अब RBI और सरकार पर निर्भर करता है। समय रहते हुए
अगर कोई बड़ा कदम सरकार नहीं उठाती है तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ये बड़ा खतरा भी हो सकता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।